हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया में अफ्रीका को सबसे पुराने कॉन्टिनेंट के तौर पर जाना जाता है और एक्सपर्ट्स की माने तो अफ्रीका महाद्वीप में हर 2 में से 1 शख्स गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। अफ्रीका का नाम सुनते ही हमारे ख्याल में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की तस्वीर आने लगती है। लेकिन दोस्तों, असल में पूरा अफ्रीकी महाद्वीप ऐसा नहीं है। अफ्रीका के कई शहर ऐसे हैं जो आज साइंस से लेकर मेडिकल फील्ड तक हर क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा संख्या में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की जीडीपी $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में ही मौजूद है। कुछ नया एक्सप्लोर करने के शौकीन लोगों के लिए अफ्रीका किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की दोस्तों प्राकृतिक सुंदरता सबसे अलग है और साथ ही अफ्रीका अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कारण भी जाना जाता है। आज के समय में अफ्रीका के कई शहर ऐसे हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और खूब पैसा भी कमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के 10 सबसे अमीर शहरों के बारे में बताएंगे। अफ्रीका के शहरों को यकीनन इस नजरिए से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो छवि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब देरी न करते हुए आज की दोस्तों इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। एक्रा, अफ्रीका की 10 सबसे रिच सिटीज की सूची में 10वें स्थान पर वेस्ट अफ्रीका में बसा एक्रा शहर का नाम आता है। ये शहर घाना देश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। साथ ही दोस्तों ये शहर घाना की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस शहर की कुल जीडीपी $74 बिलियन है। ये शहर वर्तमान समय में अफ्रीका के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज की लिस्ट में भी शुमार है। इस शहर की अर्थव्यवस्था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस सेक्टर पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों शहर की इकोनॉमी को बूस्ट करने में गोल्ड ट्रेड का भी अहम योगदान है। एक्रा के सोने की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 26 लाख के आसपास है, तो वहीं इसका टोटल एरिया 225 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ के प्रॉपर्टी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही इन जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एक्रा में फिलहाल 2300 मिलीनियर्स और 100 मल्टी मिलीनियर्स निवास कर रहे हैं। कैसाब्लैंका दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका के देश मोरक्को में स्थित एक पोर्ट सिटी है। ये शहर अटलांटिक महासागर के तट पर बसा हुआ है और यही वजह है कि इसकी गिनती अफ्रीका के सबसे सुंदर शहरों में की जाती है। असल में कैसाब्लैंका शहर अपनी कल्चरल ब्यूटी के कारण पहचाना जाता है। इस शहर के आसपास मौजूद रेगिस्तान को देखने और यहाँ के ट्राइबल लाइफस्टाइल का अनुभव करने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कैसाब्लैंका शहर की कुल जीडीपी $40 बिलियन है और ये अफ्रीका की 9वीं सबसे रिच सिटी मानी जाती है। शहर की अर्थव्यवस्था हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रेड, रिटेल, कम्युनिकेशन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर निर्भर करती है। साथ ही सर्विस सेक्टर भी इस शहर में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 38,40,000 है, तो वहीं इसका टोटल एरिया 384 स्क्वायर किलोमीटर का है। कैसाब्लैंका शहर को अमीरों का शहर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2300 मिलीनियर्स और 111 मल्टी मिलीनियर्स और 2 बिलीनियर्स रहते हैं। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसी शहर में ज्यादातर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और हेड ऑफिस मौजूद है और देश के सभी बड़े फैसले और जरूरी काम इस शहर में ही होते हैं। प्रिटोरिया की टोटल जीडीपी $42 बिलियन है। ये साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 27,40,000 के आसपास है, तो वहीं इस शहर का टोटल एरिया 687 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसी शहर में साउथ अफ्रीका के कई एकेडमिक एंड रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। साथ ही काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का केंद्र भी यही शहर है। आज ये शहर पूरे साउथ अफ्रीका का एक प्रमुख एजुकेशन हब बन गया है। कई बड़ी यूनिवर्सिटीज शहर में मौजूद है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, विस्टर यूनिवर्सिटी आदि शामिल है। वाटरक्लूफ रिज, वाटरक्लूफ, ब्रुकलिन और लिनवुड प्रिटोरिया शहर के सबसे महंगे इलाके माने जाते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में मिलीनियर्स रहते हैं। वर्तमान समय में इस शहर में 2600 मिलीनियर्स और 110 से ज्यादा मल्टी मिलीनियर्स रहते हैं। सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और अन्य कई क्षेत्र में जिस गति से ये शहर विकास कर रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर मिलीनियर्स की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। डरबन साउथ अफ्रीका का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसकी कुल जनसंख्या 31 लाख के आसपास है और ये सिर्फ केप टाउन और जोहान्सबर्ग से ही पीछे है। डरबन अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पहचाना जाता है। यहाँ के समुद्री तट भी बेहद ही खूबसूरत है। पूरे साल इस शहर का मौसम भी काफी सुहाना रहता है, जिस कारण बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं और रिलैक्स करने आते हैं। डरबन के जीडीपी की बात करें तो ये फिलहाल $80 बिलियन के आसपास है। टूरिज्म के अलावा रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी डरबन अच्छी खासी तरक्की कर रहा है। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन को भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 2 दशक में डरबन में कई अमीर और करोड़पति लोग आकर बसे हैं। आज ये शहर बड़े बिजनेसमैन का पसंदीदा शहर बन गया है। डरबन में कुल 3400 मिलीनियर्स, 210 मल्टी मिलीनियर्स और 1 बिलीनियर रहते हैं। इस शहर के बराबर में ही ओमलांगा टाउन मौजूद है और वो भी काफी हद तक डरबन जैसा ही नजर आता है। अक्सर इन दोनों शहरों को साउथ अफ्रीका में ट्विन टाउन्स भी कहा जाता है। लुआंडा, वैश्विक स्तर पर भले ही लुआंडा सिटी को इतनी पहचान नहीं मिल पाई है, लेकिन दोस्तों इस शहर में इतनी क्षमता और काबिलियत है कि ये आने वाले समय में कई कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। इस शहर को अंगोला देश की राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। लुआंडा अंगोला का सबसे अमीर शहर है और इसकी टोटल जीडीपी $48 बिलियन
किलोमीटर्स है। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस और अन्य कई प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बेहतर और मजबूत किया जा रहा है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही कंस्ट्रक्शन आदि के काम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। लुआंडा शहर की टोटल पॉपुलेशन 89 लाख के आसपास है और इसका एरिया 113 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसी शहर में दोस्तों अंगोला की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मौजूद है। अंगोला देश के सबसे अमीर और रईस लोग भी इसी शहर में रहते हैं। ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा शहर है जहाँ पोर्चुगीज लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और वर्तमान समय में लुआंडा 4100 मिलियनियर्स, 240 मल्टी मिलियनियर्स और 1 बिलियनियर का निवास स्थान है। नायरोबी को केन्या देश की राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। ये सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटी है। नायरोबी को ग्रीन सिटी इन द सन के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में नायरोबी में बड़ी संख्या में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशंस और एफएमसीजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां इसी शहर में पैदा हुई हैं। नायरोबी में क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, बेवरेजेस और सिगरेट्स का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यही वजह है कि आज के समय में ये शहर ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है। नायरोबी की टोटल जीडीपी $27 मिलियन है। इस शहर के दोस्तों टोटल पॉपुलेशन 51 लाख से ज्यादा है, तो वहीं इसका एरिया 696 स्क्वायर किलोमीटर्स है। नायरोबी में फिलहाल दोस्तों एक भी बिलियनियर तो नहीं है, लेकिन 6800 मिलियनियर्स और 280 मल्टी मिलियनियर्स इस शहर में रहते हैं। रुंडा स्टेट, लविंगटन, कितिसुरु, कारेन और मुथाइगा जैसी जगह नायरोबी के सबसे महंगे इलाके माने जाते हैं और अनेकों करोड़पति और रईस लोग आपको यहाँ रहते हुए नजर आएंगे। लागोस नाइजीरिया में स्थित दोस्तों ये शहर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 1.53 करोड़ के आसपास बताई जाती है। चारों तरफ आपको यहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। लागोस की गिनती दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में भी की जाती है। लागोस का टोटल एरिया 11,071 स्क्वायर किलोमीटर है। यह अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से भी एक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी शहर में दोस्तों 5400 मिलियनियर्स, 480 मल्टी मिलियनियर्स और 4 बिलियनियर्स रहते हैं। लागोस की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह मुख्य तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस पर निर्भर है। आज ये वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब बन गया है। लागोस की जीडीपी $33 मिलियन तक पहुंच गई है। आने वाले समय में लागोस जल्द ही अफ्रीका के टॉप 3 सबसे अमीर देशों की सूची में अपना नाम शामिल करा लेगा। लेकिन तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इस शहर की सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, जिसे अगर समय रहते काबू में नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस शहर में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती है। केप टाउन साउथ अफ्रीका का दोस्तों एक और शहर हमारी आज की सूची में शामिल है। केप टाउन की गिनती पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे खूबसूरत शहर में की जाती है। इसे साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल होने का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ की खूबसूरती समुद्री तटों पर देखी जा सकती है। छुट्टियां मनाने और मौज मस्ती करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी केप टाउन शहर आते रहते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण केप टाउन की जीडीपी को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। इस शहर की टोटल जीडीपी $29.3 बिलियन तक पहुँच गई है और इसका एरिया 2446 स्क्वायर किलोमीटर है। केप टाउन में कुल 8200 मिलियनियर्स, 440 मल्टी मिलियनियर्स और 2 बिलियनियर्स रहते हैं। दुनिया भर की कंपनियां और बड़े बड़े बिजनेसमैन केप टाउन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ फाइनेंशियल एंड सर्विस सेक्टर एंड रिटेल इंडस्ट्री भी तेजी से तरक्की कर रही है। केप टाउन के लोगों का लाइफस्टाइल काफी अच्छा माना जाता है। खुलकर यहाँ पर लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। साथ ही पर्यटकों का भी केप टाउन में दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। कायरो जिसे हिंदी में काहिरा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बेहद ही प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना फातिमिड डायनेस्टी द्वारा सन 1969 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में दोस्तों ये शहर मिस्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस शहर की टोटल जीडीपी $97.38 बिलियन है और पूरे इजिप्ट की अर्थव्यवस्था में कायरो का योगदान 22% है। ये एक बेहद ही ऐतिहासिक शहर है। इसी वजह से हर साल लाखों सैलानी भी यहाँ पर घूमने आते हैं। अरब देशों में काहिरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2.17 करोड़ से भी ज्यादा की है और ये शहर 3085 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कायरो में टोटल 5 बिलियनियर्स रहते हैं, जो किसी भी अफ्रीका के शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इस शहर की जीडीपी फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम्स और रिटेल बिजनेस पर आधारित है। ये शहर दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर के किनारे बसा हुआ है। साथ ही पोर्ट सिटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कायरो की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जोहान्सबर्ग अफ्रीका के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहले स्थान पर दोस्तों साउथ अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग का नाम आता है। इसका टोटल एरिया 1645 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस शहर की जीडीपी $426 बिलियन है। यानी अमीरी के मामले में दोस्तों ये शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। जोहान्सबर्ग के इतने अमीर होने की वजह यहाँ मौजूद मिनरल्स की खदानें हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर गोल्ड और डायमंड का उत्पादन होता है। इस शहर की स्थापना सन 1886 में हुई थी। आज ये शहर साउथ अफ्रीका के एक बिजनेस हब के तौर पर जाना जाता है। लाखों लोगों को ये शहर रोजगार प्रदान करता है। इस शहर की दोस्तों कुल आबादी 60 लाख से भी ज्यादा की है। अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज GSE यानी कि जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज भी इसी
शहर में मौजूद है। कई बैंक और कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ खुल रहे हैं। सर्विस सेक्टर दोस्तों इस शहर की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहा है। साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस शहर में खूब फल फूल रही है। जोहानिसबर्ग में 16,000 से ज्यादा मिलीनियर्स, करीब 970 मल्टी मिलीनियर्स और 2 बिलीनियर्स रहते हैं। तो दोस्तों ये थे अफ्रीका महाद्वीप के 10 सबसे अमीर शहर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। क्या आप कभी गए हैं इनमें से कोई शहर? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।